विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का दिन बहुत खास दिन है, क्योंकि आज का दिन पूर्णतः आपके लिए। आज पहले क्लास में आप लोगों को बहुत ज्यादा इज्जत नहीं मिलती होगी, आज आपको इज्जत मिलेगी, क्योंकि जितने लोग यहाँ पे आए हैं इज्जत दिए जाने का काम किया है, क्योंकि ये पुरस्कार वितरण समारोह है और ये कार्यक्रम तभी संभव आया है जब आप लोगों की एक साल की मेहनत के बाद आज आप लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। तो एक बार मैं चाहूंगा कि अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए आप लोग। और सच में मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग इस ताली के आज हकदार हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं चाहूंगा कि दीपक भैया यहाँ आ तो नहीं पाए हैं, पर उन्होंने आप लोगों के लिए एक मैसेज भिजवाया है। काम की बाध्यताएं उनकी भी है, जिम्मेदारियां उनकी भी है और वो करना जरूरी है। पर हम सबके सीनियर होने के नाते और हमारा मार्गदर्शक होने के नाते हालांकि कोशिश की गई थी कि वो यहाँ पे उपस्थित रहें, पर नहीं हो सका। खैर, उसके लिए कोई बात नहीं है, बट उन्होंने आप लोगों के लिए एक मैसेज भिजवाया है। तो मैं चाहूँगा कि उस मैसेज को प्ले किया जाए और आप लोग शांत होके दीपक भैया का मैसेज सुनेंगे, उसके बाद हम लोग कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दीपक कोचिंग सेंटर चनपटिया के इस वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। कार्य की अधिकता एवं जिम्मेवारियों के चलते मैं इस बार तो वास्तविक रूप से आप सबों के सामने उपस्थित नहीं हो पाया हूँ, लेकिन कुछ ना से कुछ करना हमेशा बेहतर रहता है। कहा भी गया है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। चलिए, समारोह का उद्घाटन करते हुए मैं सबसे पहले अपने सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ और सभी शिक्षक साथी भी धन्यवाद और प्रशंसा के पात्र हैं, जिनके सामूहिक प्रयास से आज के दिन की दहलीज तक पहुँचे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं सर्वप्रथम 10वीं 12वीं कला एवं विज्ञान अर्थात इंटर आर्ट्स एवं साइंस की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए सभी छात्र छात्राओं को, उनके परिजनों को एवं उनके शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ये एक दिन के मेहनत का परिणाम नहीं होता है। इसके पीछे कई लोगों का मेहनत यानी सामूहिक प्रयास, कई दिनों का मेहनत होता है, तब जाके हम इस दहलीज पे पहुंचते हैं। साथियों, विगत कुछ वर्षों से जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा परिवार लगातार चनपटिया टॉप देने की परंपरा कायम रखे हुए था, लेकिन इस बार यह मौका हमारे संस्थान को बच्चों को नहीं मिला। तो थोड़ा सा चुभा भी, लेकिन चलिए ठीक है, क्योंकि उतार चढ़ाव जीवन का अभिन्न अंग है और हमारे लिए उतार चढ़ाव कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पहले भी हमने जीवन के ग्राफ में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। जीवन में गिरावट उसी को अनुभव होता है, मैं इसको रिपीट करूंगा, जीवन में गिरावट उसी को अनुभव होता है जिसने कभी शिखर को छुआ हो। और साथ ही बच्चों, मैं आप सभी को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं, क्योंकि आपको यकीन नहीं होगा, जब आप लोग का रिजल्ट आया तो मैं वहाँ फिजिकली रूप से उपस्थित नहीं था, लेकिन आपके शिक्षकों का हाव भाव, मनोभाव महसूस कर रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था खुद मुझे भी, जैसे कि लग रहा था कि मेरे सारे बच्चे फेल कर गए हैं, लेकिन जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। नंबर काफ़ी अच्छे हैं, बस ये है कि हमने टॉपर नहीं दिया है। शायद 442 मार्क्स हाईएस्ट है। मैं आपको पहले ही बोला हूँ कि थोड़ा इधर ज़्यादा काम है, इसके वजह से मैं थोड़ा जानकारी से वंचित हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं। फिर भी हम लोग ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे सारे बच्चे फेल कर गए हों। जानते हैं ऐसा क्यों लग रहा था? रिजल्ट अच्छा होने के बाद भी ऐसा स्थिति क्यों उत्पन्न हो रहा था? आप जानते हैं, क्योंकि हमेशा हम लोग का जो प्रयास रहा है ना, बेहतर करने के लिए, बेहतरीन बनने के लिए प्रयास रहा है
कि हर हाल में टॉप देना है। खैर कोई बात नहीं, चलिए अब बात करते हैं वे बच्चे जो चनपटिया का मान गौरव बढ़ाए हैं, जो चनपटिया में टॉप किए हैं। उस विद्यार्थी को उनके माता पिता एवं उनके संस्थान जिन्होंने काफ़ी मेहनत किया है, तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, आप लोगों को बधाई, बहुत बहुत बधाई। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी एक दिली तमन्ना शुरू से रही है कि चनपटिया का नाम बिहार की टॉप सूची में अंकित करें। तो चलिए इस बार हम अकेले नहीं हैं, अब तो आप भी जुड़े हुए हैं। तो आपसे गुजारिश भी है कि आप इस मेहनत को 2 गुना और 4 गुना बढ़ाएं, कि कम से कम नहीं, ये बड़ी बात है हम लोगों के लिए, कि बड़ी बात ये हो कि हमारे जो चनपटिया के बच्चे हैं वे बिहार की टॉप सूची में आए। तो फिर से आपको एक बार बहुत बहुत बधाई, आपके बच्चों को, आपके संस्थान को और बच्चों के परिजनों को, जिन्होंने हमेशा अपने बच्चों पर ध्यान दिया है। चलिए अब आते हैं इधर अपने बच्चों और अपने शिक्षक साथियों से मुखातिब होते हुए यह कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार मैंने सभी चुनौतियों का सामना करते हुए अपने जीवन को एक दिशा दी, जब कोचिंग परिवार के साथ किसी भी प्रकार का कठिन समय आया, तो जिस प्रकार हम सभी ने मिलकर, हमारे सभी शिक्षक साथी, हमारे सभी प्यारे बच्चे डट कर सामना किए, ठीक उसी प्रकार आने वाली चुनौतियों का सामना करते हुए हमेशा हमें आगे बढ़ना है। और मुझे इस बात पे पूर्ण विश्वास है आप सभी बच्चों पे और साथ ही शिक्षकों की काबिलियत पर, कि अब अपना दीपक कोचिंग सेंटर क्लास 6 से क्लास 12 तक की पढ़ाई अपने कोचिंग संस्थान के एक छत के नीचे पढ़ाई करा रहा है। तो और साथ में ये भी है कि हमारे यहाँ जो IAC पढ़ाई होता है बाइलिंगुअल होता है, यानी हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाया जाता है, और वो भी वैसे बच्चों को जो 10th तक इंग्लिश का ई भी जानना पसंद नहीं करते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंग्लिश उनको नहीं आता है या इंग्लिश नहीं जानते हैं, इंग्लिश का ई भी जानना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इंग्लिश का कोई महत्व नहीं रहता है जैसे नंबर वाइज। फिर भी उनको इंग्लिश माध्यम के साथ साइंस का पढ़ाई कराया जाता है, और आप रिजल्ट देखे भी होंगे, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट हमने पाया है। हमारे शिक्षक साथी काफ़ी मेहनत किए हैं, तब जाके उस रिजल्ट को पाए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सभी बच्चे अच्छे अंक के साथ उत्तीर्ण हुए हैं। कुछ बच्चे बेहद कमज़ोर थे, लेकिन उनका भी मार्क्स बहुत बढ़िया आया, क्योंकि वे भी मेहनत की ओर ललायित हुए, मेहनत किए और काफ़ी अच्छा मार्क्स आया। तो सभी कोई इस परिणाम को देखते हुए अपने आप पे गर्व करें और बेहतरीन रिजल्ट का एंजॉय करें। अपने यहाँ पढ़ाई 6 से 12 तक हो गया है, और धीरे धीरे रिजल्ट हर एक सेक्टर में बनते जाएगा, बन ही रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे अपने आगे के जीवन के प्रस्थान करते हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं, और जो विद्यार्थी 2024 में अपनी परीक्षा देंगे वे इस बात को याद रखें और गांठ बांध लें कि समय बीतते समय नहीं लगता है, अतः वे अपने तैयारी में कमी ना बरतें, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से निकलता है। चुनौतियों को टैकल करते हुए अपने तैयारी को मजबूती से आगे बढ़ाएं, और फिर से अपने शिक्षक को, अपने आप को और अपने गार्जियन को गौरवान्वित करें और मेहनत करें। मेहनत का दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है। विशेष बात मिलते हैं तो होगी। तो चलिए अब आगे का जो कार्यक्रम है बाकी भैया लोग संभाल लेंगे आपके। तो सभी बच्चों की आपका सारे कार्यों में मंगल सिद्ध हो, सारे कार्य अच्छे से हो। तो इसी शुभकामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, और आगे के कार्यक्रम आपके भैया संभालेंगे। शांति से आप इस कार्यक्रम का लुत्फ़ उठाएं, आनंद उठाएं और सीखें। ये कार्यक्रम रखा जाता है बस एक सीख के लिए, आने वाली अगली पीढ़ी के लिए, कि उनके अंदर जुनून आए, जोश आए और वो भी एक कीर्तिमान को स्थापित करिए। चलिए मिलते हैं फिर से। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। सभी को मेरा प्यार और सभी को मेरा शुभ मंगल कामना। बाय बाय। चलिए, तो अगर आप लोग भैया जो भी बोले
अगर आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो मुझे नहीं लगता कि अब कुछ बोलना बाकी रह जाए, क्योंकि उन्होंने अपने शॉर्ट स्पीच में लगभग सारी चीज़ों को समाहित कर लिया। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम मैं भी आपका नहीं लूँगा। उन्होंने जो जो 2-3 चीज़ें मेंशन की है उस पर मैं भी थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ कि सही बात है कि जिस दिन रिजल्ट आया था तो क्या होता है ना कि एक बार जब इंसान ऊपर पहुंच जाता है तो और ऊपर जाने की सोचता है ना। तो इस बार कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा नीचे रहे हैं, है ना। तो उस दिन का जो माहौल था मतलब बहुत ज्यादा सन्नाटा था। ठीक है, और मुझे याद है कि हम लोग जितने टीचर्स हैं यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे दीपक भैया से वीडियो कॉल पे, और अजीब सन्नाटा का माहौल था वहाँ पे। लग रहा था पता नहीं क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद जब हम लोग उस सदमे से बाहर निकले, मतलब 5 साल से लगातार टॉप दे रहे, मजाक थोड़ी है। 5 साल से लगातार टॉप, सोच के देखिए, मतलब ये चीज प्रोसेस करने में भी टाइम लगता है, लगातार 5 साल। और ऐसा नहीं है कि मतलब अब देखिए इलॉजिकल बात ये भी हो जाएगा कि अगर हम ये सोचे कि हमारे बाद कोई आएगा ही नहीं या हम कभी अगर नीचे आएंगे ही नहीं। वो आप लोग मूवी में देखे होंगे, कोई जब मरीज बीमार पड़ता है तो उसका जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ चलता है, हालांकि आप लोग पता नहीं वो पता होगा कि उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, ईसीजी कहते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो वो ऐसे ऊपर नीचे चलता है कि नहीं? अभी देखे हैं? मूवी नहीं देखे हैं आप लोग? कोई मरीज जब बीमार रहता है तो छोटा सा स्क्रीन पे ऐसे ऊपर नीचे चलता है। तो लाइफ भी वही, एक बार ऊपर नीचे, और पता है वो लाइन जब एकदम फ्लैट हो जाता है एकदम बराबर, उसका मतलब क्या होता है पता है? गाड़ी खुल चुकी है, मतलब मरीज जो था वो इस लोग को छोड़कर परलोक सिधार चुका है। ठीक है, तो इस कोचिंग के लिए भी अपने टीचर्स साथियों को भी मैं बोलूंगा और स्टूडेंट्स को भी बोलूंगा कि देखिए लाइफ में कभी एक डायरेक्शन में चीज नहीं होगी। ऊपर जा रहे तो ऊपर जाते ही जा, ऊपर नीचे चलेगा। आप जब ऊपर जाए तो बहुत ज्यादा घमंड ना हो जिंदगी में, और जब नीचे जाए तो ऐसा नहीं कि एकदम टूट जाए, ऐसा नहीं कि खत्म अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। समय राहुल गांधी जी कहते हैं खत्म, टाटा बाय बाय, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, जो नीचे जाता है वही ऊपर आता है, और जो ऊपर जो पहुंच चुका है वही कभी ना कभी नीचे आएगा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा नीचे आएंगे फिर ऊपर जाएंगे, है ना। और दूसरी चीज, हमारा रिकॉर्ड अभी तक टूटा नहीं है। 4, 5, 9, जिनको भी शक है नंबर नोट करके रखिएगा। 4, 5, 9 जब तोड़ दीजिएगा तो बात किया जाएगा। दीपक कोचिंग सेंटर हमेशा विश्वास रखता है कि हम लोग गिर के ऊपर उठेंगे, और हम लोग गिर के ऊपर उठे भी है। पिछले साल की परिस्थितियां देखी जाए तो इससे बहुत ज्यादा खराब थी, और ये परिस्थिति आप सोचिए कि 442 लाने के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि ये खराब परिस्थिति है। 442 नंबर मजाक नहीं होता है। 12 मेरा जो बैच रहा है आर्ट्स का 100% रिजल्ट है। ठीक है, साइंस का जो बैच रहा है इंटर साइंस का 100% रिजल्ट है उसमें। उसके अलावा जो आपका 10th का भी रहा है उसमें भी ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट है। हर साल हम लोगों से सवाल पूछा जाता था, एक बच्चा टॉप कर गया, बाकी तो इस बार हम बोल सकते हैं कि सब लोग, जो क्लास का सबसे कमजोर बच्चा था वो भी पास किया है, और जो अच्छा बच्चा था वो तो अच्छा उसको करना ही है। ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं हेलो, हाँ, तो इसके बाद मैं आपको आप सबके बीच में रितेश सर को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आएंगे और 2 शब्द आप लोग के बीच में साझा करेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए रितेश सर के लिए। हेलो, यहाँ उपस्थित सारे मेरे विद्यार्थीगण का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वे आप इस समारोह में उपस्थित हुए। तो ये जो समय है, ये सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा दुख मुझे लगा था जब मैं रिजल्ट सबका चेक कर रहा था, क्योंकि जिस दिन मैंने इस कोचिंग में आया था पढ़ाने के लिए, उस दिन मैंने कुछ सोचा था
अपने मन में ये सोचा था कि कम से कम ना हो तो हमारे कोचिंग से बिहार में एक लड़का जाए। इसलिए मन में मेरे हमेशा ये रहता था कि कब किसी स्टूडेंट का कॉल आए, रिजल्ट आने से पहले मेरे मन में ये हमेशा चलता था कि किसी न किसी स्टूडेंट के पास ये कॉल आए, बिहार बोर्ड से कॉल आए। इसलिए बार बार मैं अभिषेक सर से भी पूछता था कि क्या हुआ, टॉपर का वेरिफिकेशन हुआ कि वेरिफिकेशन नहीं हुआ, क्या सर पूछते थे कि नहीं, हमेशा पूछते थे। क्योंकि मुझे रिजल्ट जो है, रिजल्ट से कोई मुझे दिलचस्पी नहीं थी। मुझे बस मेरा अपना एक लक्ष्य था, कि मेरा अपना एक सोच था कि अपने कोचिंग से बिहार बोर्ड में एक लड़का को भेजा जाए। लेकिन दुख मुझे इसी बात का था कि इस बार भी हम इस मुकाम से चूक गए, क्योंकि इस बार भी हमने पूरे जोरदार मेहनत किया था, पूरा जोरों शोरों से मेहनत किया था। ये मेहनत के प्रभाव हमारे जो इस बार के 10th क्लास के स्टूडेंट हैं वो पूरी होंगे कि हमने इस बार कितना मेहनत किया था इस मुकाम को प्राप्त करने के लिए, लेकिन इस मुकाम को नहीं पा सके। दुख तो इस बात का है, ऐसी कोई बात नहीं है कि रिजल्ट हम लोगों का बुरा आया, रिजल्ट बुरा नहीं आया, लेकिन हम जिस लेवल के सोचते हैं ना, उस लेवल पे हम लोगों का जो रिजल्ट आया हमारे अनुसार से, मेरे सोच के अनुसार से थोड़ा सा गड़बड़ आया। क्योंकि हमने शुरू से ही टॉपर का सपना देखा था, हम कुछ नहीं कर पाए। मेरा बिहार बोर्ड में रिजल्ट मैट्रिक क्लास में बहुत कम था, बहुत कम था। मेरे अपने सारे दोस्तों में सबसे कम था। मेरे साथ भी ये परेशानियां थी, बिहार बोर्ड में मुझे नंबर बढ़िया नहीं मिल पाया, रिजल्ट बढ़िया नहीं हो पाया। तो जिस दिन मैंने पढ़ाने के बारे में सोचा था, उसी दिन सोचा था कि मैंने अगर इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाया, मेरा रिजल्ट बढ़िया नहीं आ पाया, तो जिस भी लड़के को मैं पढ़ाऊंगा वो बिहार में एक बार जाए, बिहार कम से कम टॉप 10 में उसका नाम आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ पाया। दुख मुझे इस बात की है। और कोचिंग में क्या रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट नहीं आया, उसका तो कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने आप से मतलब है। और देखा जाए तो रिजल्ट कोई बुरा नहीं है, रिजल्ट सबका हुआ। जो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट था उसका भी रिजल्ट बढ़िया हुआ, अच्छा रिजल्ट हुआ। तो खैर जो हुआ तो हो गया। और फिर हम लोग क्या करेंगे, लोग आगे बढ़ेंगे लोग, और आगे बढ़ करके फिर से यही सपना मन में पालेंगे कि हमारा जो लक्ष्य है वो फिर आगे जाकर के क्या हो, पूरा हो। तो अपकमिंग जो भी बैच है, कितने लोग हैं 10th क्लास में अभी अपकमिंग में? हाथ उठाइए जल्दी से। सॉरी, करंट में कौन कौन सब है जो अभी 10th में पढ़ रहे हैं, वो कौन कौन से? हाथ उठाओ सब। तो जितने भी अभी मेरे करंट बैच है, हम यहाँ पे उपस्थित हुए, तो आप लोगों से यही उम्मीद करना चाहेंगे कि आप मेरे सपने को साकार कीजिए। साकार कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। आप जितना मेहनत कीजिएगा उससे दुगुना मेहनत हम करेंगे। अगर आप 5 घंटे पढ़िएगा तो 10 घंटे पढ़ाने का जिम्मा हम लेते हैं, आपको 10 घंटा हम पढ़ाएंगे। पढ़ने के लिए तैयार है? मेरा जो सपना है उसको पूरा कीजिएगा। देखिए ईमानदारी से बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पे सब कोई बोलता है लेकिन घर पे जाकर के सारी चीजों को भूल जाता है। इसलिए सभी को हाथ उठाइए और बोलिए, क्या सपना को पूरा कीजिएगा? अगले बार टॉपर लगेगा, अब चनपटिया में टॉपर नहीं, कहाँ? बिहार टॉपर। और ये जुनून होना चाहिए, ये जुनून होना चाहिए। आप किसी से कम थोड़ी है, कोई कम है जी, कोई कम नहीं है अपने आप में। बस एक साल आपको पढ़ना है, एक साल। उस एक साल में भी आपका 1 महीना निकल चुका है, 2 महीना निकल चुका है, निकला है कि नहीं?
बस अभी से जाइए और मन में ये रखिए कि हमको अगले बार जो हमें अपने संस्थान को बिहार टॉपर में लाना है, टॉपर में कुछ स्थान लाना लगे कि नहीं। बस इतना मेरा सपना पूरा कीजिए, बहुत कुछ है मेरे लिए, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो एक बार और मुझे पूरा कीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रितेश सर। और रितेश सर की अकेले की आवाज आप लोगों से ज्यादा लग रही थी। ऐसे चिल्लाने के लिए बोल दिया जाए तो एकदम सर पे उठा लेते हैं समस्त पृथ्वी का भार आप लोग। और जब पूछा गया कि अगले साल टॉप कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा तो जी भैया, जोश होना चाहिए, काम हमेशा जोश में होता है, ठीक है। और अगर आप ठान लीजिएगा कि करना है तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है आपको अपना सपना पूरा करने से, ये भी गारंटी। वो जोश होना चाहिए, और जोश एक दिन का जोश नहीं कि आज भैया बोल दिए तो 12 घंटे जाके पढ़ दिए और फिर 3 दिन सो रहे हैं आप, ऐसा नहीं। 11 महीने के आसपास, 10-11 महीना के आसपास टाइम बचा हुआ है, बस यही पढ़ना है। उसके बाद रिजल्ट आ जाने के बाद आपको कोई नहीं बोलेगा कि हाँ फिर से जाके पढ़ाई करो, ऐसा नहीं। यही टाइम है आपके पास जो है, ठीक है। चलिए अब कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा 12th आर्ट्स बैच से मंटू कुमार को, वो आएंगे और अपना पुरस्कार लेंगे। तो इसका जो रैंक है हमारे बैच में, ये 3rd रैंक रहा है इनका ओवरऑल, और इनके जो मार्क्स आए हैं वो आया है 378। और इनके साथ एक्चुअली लास्ट में थोड़ी सी इनकी तबीयत वगैरह जो थी वो थोड़ी सी खराब हो गई थी, नहीं तो इनका रिजल्ट और अच्छा होता है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। खैर जो आया है वो भी काफी अच्छा है, और हम मेरी तरफ से और पूरे कोचिंग परिवार की तरफ से मंटू को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते हैं। और एक बार जोरदार तालियां हो जाए मंटू। सर एक फोटो ले लीजिए, आज के बाद बस ये याद ही रहेंगी। नहीं दिख रहा है अभी यार। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा गौरव को। गौरव आएंगे और उन्होंने ओवरऑल सेकंड स्थान प्राप्त किया है, और मैंने क्लास में जितना गौरव को डांटा है उतना किसी को नहीं डांटा, बहुत बुरे तरीके से डांटा है, इसको मुझे याद है। मेरा थोड़ा सा इशू है गुस्से का, मतलब मैं गुस्सा आ जाता है, थोड़ा बहक जाता हूँ। तो पर वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट रहे हैं ये क्लास के, और एक्चुअली आर्ट्स जितना बढ़िया तरीके से इन्होंने पढ़ाया वो वाकई काबिल तारीफ है। और ऐसे स्टूडेंट की मतलब मैं कहता हूँ उनका जो 398 नंबर आया है कहीं भी जस्टिफाई नहीं करता है, जितनी पढ़ाई इन्होंने की थी ये नंबर जस्टिफाइड नहीं है। पर ऐसा भी है थोड़ा सा मतलब हमारा लक भी ऊपर नीचे चल रहा है, नींबू मिर्ची ला के कुछ करवाना पड़ेगा, मुझे ऐसा बुरा लग रहा है कि सारे बैच में यही दिक्कत हुई है, सबका थोड़ा थोड़ा से रह गया। तो मैं गौरव को सबसे पहले तो बधाई देता हूँ उनके इस रिजल्ट के लिए, और वैसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी पर ठीक है, हर बार उम्मीद पूरी नहीं होती है। और गौरव को भी हम उनके भविष्य की पूरे कोचिंग परिवार की तरफ से, मेरे तरफ से, सबके तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो। गौरव कुमार और इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा आर्ट्स बैच से मिराज आलम को। ये लास्ट में इन्होंने कुछ टाइम के लिए जो है ये नहीं आ पाए थे, मतलब शायद कुछ पारिवारिक समस्याओं की वजह से, पर रिजल्ट आने के बाद उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और बताया कि हम यहाँ, ये आपको जानते भी नहीं एक्चुअली, हमसे पढ़े भी नहीं।
क्या हुआ था कि दीपक भैया जब गए, मतलब जब उनकी नौकरी लगी, आप सबको पता है, उसके बाद मैं इमरजेंसी बेसिस पे आया था कि हाँ अभी संभालना है, क्योंकि बच्चे इंतजार करके बैठे हुए थे। ठीक है, तो उसके बाद से मैंने टेक ओवर किया था और मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था पढ़ाने का। मेरे बच्चे बताएंगे कि मैंने कैसा पढ़ाया। ठीक है, मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पर लास्ट में जो रिएक्शन था बच्चों की तरफ से शायद सही रहा होगा, फीडबैक उन्होंने भी दिया है। तो मेराज का जो मार्क्स है वो है 409 यानी कि 409। और मैं इनको भी इनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ पूरे कोचिंग परिवार की तरफ से। और आगे बढ़े और मेहनत करें और इनका जो जीवन है, जो करियर लाइफ है और पर्सनल लाइफ है, वो काफी बढ़िया से बीते और आप जीवन में और तरक्की करें, ऐसी शुभकामनाएं हमारी रहेगी। मेराज आलमगीर, जोरदार तालियां। ट्वेल्थ आर्ट्स के बाद अब जो ट्वेल्थ साइंस के टॉपर्स है उनकी बारी आती है। तो थर्ड ओवरऑल रैंक जो आया है वो आया है खुशी कुमारी का। इनका मार्क्स है 407 और विराज सर की तरफ से ये निर्देश आया कि खुशी कुमारी दुर्गा मंदिर बोल के संबोधित करना है, क्योंकि शायद एक और खुशी कुमारी है। अच्छी बात है, सब बच्चे खुश रह रहे हैं, नाम खुशी है तो फिर अच्छी बात है। आइए खुशी कुमारी, और मैं आशीष सर और विराज सर को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वे खुशी कुमारी को सम्मानित करें। जोरदार तालियां हो जाए। और देखो ये ताली जो बजवाया जा रहा है ना, इसका एक मकसद है कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनको सिर्फ ताली बजाना नहीं है, अगले साल जब रिजल्ट आएगा तो उनको अपने लिए ताली बजवाना भी है। बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ पे आप खड़े होते हैं और टीचर साहब आपके लिए ताली बजाते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो ये मोमेंट ये होना चाहिए लक्ष्य कि हाँ भाई। चलिए अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा मंच पर एक बार फिर से खुशी कुमारी को। ये सेकंड टॉपर है, उनका मार्क्स है 416 यानी कि 416। तो खुशी कुमारी आएंगी, एक बार जोरदार स्वागत कीजिए इनका। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे इंटर साइंस बैच के ओवरऑल टॉपर आदित्य कुमार को। तो आदित्य कुमार का मार्क्स है 426 यानी कि 426। और जोरदार तालियां पर हो जाए आदित्य कुमार के लिए। आदित्य कुमार को बहुत बहुत बधाई और पूरे कोचिंग परिवार की तरफ से, हम सब की तरफ से हम उनके मंगल में भविष्य की कामना करते हैं। आप जहाँ जाइए अपना नाम रोशन कीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए और कहीं ना कहीं हमारा नाम तो रोशन हो ही जाएगा। टेंथ में 2022-23 बैच में जो हमारे कोचिंग की ओवरऑल टॉपर है, थर्ड टॉपर, तो नाम है रिया कुमारी, के मार्क्स है 424 यानी 424। और मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। रिया कुमारी आई है, आइए और इनको सम्मानित करेंगे अजय सर और हिमांशु सर, आप लोग मंच पर आ जाइए। सेंटर में जाइए, सेंटर में ताली बजाइए भाई। रिया कुमारी को उनके भविष्य की हम मंगल कामना देते हैं कि आगे जहां भी जाइए अपना अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए।
कीजिए। और जो हमारे सेकंड टॉपर है शुभम कुमार, इनके मार्क्स हैं 433। शुभम कुमार आए हैं? शुभम कुमार शायद उपस्थित नहीं हो पाए हैं। खैर कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। जो मैट्रिक 10 2022-23 की हमारी जो टॉपर हैं उनके, वो भी आज आ नहीं पाई हैं, उनके भैया यहाँ पे आए हैं। तनीषा कुमारी, इनके मार्क्स है 442 यानी कि 442। और तनीषा को हम पूरे कोचिंग परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं इस चीज़ के लिए, और उनके मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं। हालांकि बहुत दुख है वो आ नहीं पाए हैं इस चीज़ को कुछ रिसीव करने, लेकिन यहाँ उनके भाई हैं, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आए। और अभिषेक भैया, नितिन भैया, आप लोग ये पुरस्कार जो है प्रेजेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा ट्वेल्थ आर्ट्स के जितने भी बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं, एक एक करके वो लोग आएंगे और अपना पुरस्कार ग्रहण करेंगे। हालांकि कुछ लोग आ नहीं पाए हैं, पर जितने लोग भी मेरी बात रख के यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं, बात का मान रखा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मतलब लग नहीं रहा था कि क्या कैसे होगा नहीं होगा, और बहुत जल्दबाजी में चीज़ें की गई हैं। तो ये मेरा 12th का बैच रहा है, और ये हम दोनों का बैच है, दीपक सर का और मेरा। मैंने बीच में ज्वाइन किया था, और ये बच्चे जो है काफ़ी सपोर्टिव रहे। इन्होंने एक बार में मेरी काबिलियत पर शक नहीं किया, हालांकि इनको करना चाहिए था। तो होता है ना कि नया टीचर आया, पता नहीं पढ़ा पाएगा कि नहीं पाएगा, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे ये बच्चे, और मैं कहना चाहूँगा इन लोगों से जितनी मेहनत कराई गई है, लास्ट में धमकियाँ दे देकर इनसे मेहनत कराई गई है। मेहनत नहीं करोगे, पिटाओगे, ये होगा वो होगा, ठीक है, पर इन्होंने कभी भी सरेंडर नहीं किया है। इतना हिम्मती बच्चा हमने नहीं देखा है। बहुतों की बहुत गंदी पिटाई की है। यहाँ पे जो लोग उपस्थित है, सोनू एक दिन बहुत गंदा मार खाए थे, और ये मार खाए थे और ये काम रहे थे बाकी सारे। तो मैं पर्सनल लेवल पे, ये मेरा फर्स्ट बैच है, पढ़ाने का मेरा पहला एक्सपीरियंस है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कभी क्लास में बोला नहीं है, तो अभी लोग भूल जाते एकदम घर से। आज मौका है, और बहुत अच्छा रिजल्ट किया है आप लोगों ने। जितना कम समय में जितना सपोर्ट दिखाया है आपने इस कोचिंग पे, मतलब दीपक भैया क्या, मतलब क्लास नहीं हो पा रहा था इन लोगों को, फिर भी इन लोगों ने भरोसा नहीं छोड़ा, और लास्ट क्लास तक इन लोगों ने मेहनत किया है। मेरा जो करंट बैच है 12th आर्ट्स का, इन लोगों की शक्लें देख के रखो भाई, और मैं कहता हूँ कि कुछ नहीं तो इनके जितना मेहनत करना है, ठीक है। 12th वाले देख रहे हो ना, अभी वाला करंट बैच जो है, शक्ल याद रखना। और एक मतलब एक होता है ना कि पिछला बैच जो लाया था उससे हम लोग आगे लाके दिखाएंगे, तो वो चीजें आप लोगों को करना है। चलिए आप बारी है सबको सम्मानित करने की। तो सबसे पहले मैं एक बार फिर से मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा अजय सर को। अजय सर आएंगे और सोनू को सम्मानित करेंगे। जोड़ा करने पर अजय सर के लिए और सोनू के लिए। इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हिमांशु सर को, और वो आएंगे और नाजिया को सम्मानित करेंगे। हालांकि मैं एक चीज यहाँ पे बिना मेंशन किए नहीं रह पाऊंगा कि नाजिया वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टूडेंट थी इस बैच की। मतलब जो टेस्ट में इतना परफॉर्मेंस रहा था, वो इतना ज्यादा इम्प्रेसिव था, इतना ज्यादा इम्प्रेसिव था कि बहुत ज्यादा उम्मीदें थी हम लोगों को, पर बोले ना कि भाई हम लोग का थोड़ा टाइम खराब चल रहा है इसका, तो इसके वजह से, नहीं तो ठीक है जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा अभिषेक सर को, आएंगे और रुखसार को सम्मानित करेंगे।
एक बार फिर से। इसके बाद मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा रितेश सर को। रितेश सर आएंगे और सबको को सम्मानित करेंगे। इसके बाद मैं मंच पे बाहर से आमंत्रित करना चाहूंगा आशीष सर को। आशीष सर बाहर गए थे, बाहर से आमंत्रित करना पड़ता और वो आएंगे और कृतिका को सम्मानित करेंगे। छोटा सा इसके बाद मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा मुस्कान को और विराज सर मुस्कान को सम्मानित करेंगे। और इसके बाद मैं मंच पे अपने आप को आमंत्रित करना चाहूंगा। मैं जाऊंगा और उसी को सम्मानित करूंगा। विराज सर आप माइक पकड़िए। साइंस के जितने बचे हैं आ जाइए। साइंस के जितने भी बचे हैं सब कोई यहाँ पे आ जाइए। लगाना सरवाना नहीं है, आ जाओ सब। क्या कॉलेज के मतलब से सब आ जाओ। एक सेकंड के लिए रुक जाइए। और 12th आर्ट्स वाले जो लोग हैं वो उसको कहीं जाना है, वो लोग एक फोटो लेना चाहते हैं, तो आप लोग जल्दी से आ जाइए। सारे लोग लड़के लड़कियां सब लोग आ जाइए। ये लास्ट ग्रुप फोटो है। इसके बाद पता नहीं कब मिलना होगा नहीं होगा, पर कुछ बच्चों को निकलना है, कुछ को कहीं जाना है। आ जाओ जल्दी आ जाओ। आ जाओ गौरव मंटू दोनों आ जाओ, सब जल्दी आओ। चलिए ठीक है। इसके बाद जो इंटर आर्ट्स वाले बाकी लोग आ रहे थे ग्राउंड में, वो लोग एक एक करके आइए। सॉरी साइंस, इंटर साइंस वाले जो लोग आ रहे थे वो लोग आइए। पहले लड़के आ जाइए। और मैं मंच पे सबसे पहले आपसे करना चाहूंगा, इसको करें। सबसे पहले विराज सर आएंगे और सम्मानित करेंगे जिन्नत। ये जो लड़की थी ना, वो इस बैच की वन ऑफ द बेस्ट ब्रिलियंट डिसिप्लिन स्टूडेंट थी। मुझे इसके मार्क्स से थोड़ी सी दुखी हुई है, किंतु कोई बात नहीं। आज राव जीवन का एक अभिन्न अंग होता है, तो हम आशा करेंगे कि निराशा तो अपनी जगह पे है, ज़्यादा लंबे समय तक निराशा न रखा जाए और अपने जीवन में एक नए उत्साह नए जोश के साथ आगे बढ़े। ये मेरी शुभकामनाएं है इसके लिए। थैंक यू। आप लोग एक बार जोरदार ताली बजा देंगे। और आगे गुड़िया है, मैं इनके बारे में भी कुछ बताना चाहूँगा। वैसे तो जितने भी बच्चे हैं हमारे बैच में, सब में कुछ ना कुछ स्पेशलिटीज थी। वो पढ़ाने के दौरान तो मैं नहीं बता पाया, किंतु आज मौका है, मैं हर किसी के अंदर कुछ कुछ स्पेशल चीज़ें थी, इसके बारे में आप लोग से भी शेयर करना चाहूँगा। हर बच्चा का अपना अपना एक लेवल होता है, किंतु स्टूडेंट वही होता है बेस्ट जो अपने पोटेंशियल का 100% उपयोग करे, अपने अंदर गुणवत्ता को हमेशा वृद्धि करते रहे। तो उन्हीं में से एक नाम है गुड़िया का। दसों में पढ़ा रहे थे हम इसको,
तो इसका स्थिति हम देखेंगे थे। किंतु 11th-12th में मुझे उम्मीद नहीं था कि हाँ ये साइंस झेल पाएंगी, किंतु इन्होंने जो साहस और जो मेहनत किया है उसका मैं सैल्यूट करता हूँ। तो गुड़िया के लिए भी आप लोग एक बार जोरदार ताली बजा लीजिए, धन्यवाद करिए। और इनको मेडल बनाने के लिए मैं मंच पे अभिषेक सर को आमंत्रित करना चाहूँगा। जोरदार ताली से स्वागत करिए। और आगे आकांक्षा कुमारी, ये भी बहुत अच्छी स्टूडेंट रही है। इन्होंने भी अपने लेवल को बहुत हद तक वृद्धि किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने आगे के जीवन में बेहतर से बेहतर ऊंचाई को जो ये सोचती है वो करती है। और इनके जैसा स्टूडेंट भी शायद ही किसी शिक्षक को मिले, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि ये भी मेरी स्टूडेंट रही है। आप लोग इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएं और इनको सम्मानित करेंगे कवि सर, जोरदार ताली बजाएंगे। आगे मेरी फेवरेट और मेरा फेवरेट स्टूडेंट शिल्पी कुमारी है, के बारे में इसका लेवल बहुत डाउन था, बहुत दिक्कत था, तो हिंदी इंग्लिश में बहुत दिक्कत होता था, किंतु इन्होंने जो मेहनत किया है 12th के सर आधा मंथ के बाद इन्होंने जो मेहनत किया है उसको देखकर मैं अचंभित रह गया। इनको इतना पनिशमेंट दिया गया था, फिर भी ये उस चीज को बुरा नहीं मानी और उस चीज को पॉजिटिव लेकर अपने लेवल में बहुत हद तक वृद्धि किया है। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जिसके साथ बुरा हुआ है रिजल्ट के रिस्पेक्ट में वो एक शिल्पी और दूसरी आकांक्षा है। फिर भी मैं इनको बधाई देना चाहूँगा और ये आपको बताना चाहूँगा कि आपके परिश्रम जो थे उसका फल आपको कभी ना कभी एक रैंक की मिलेगा ही, भले वो देर हो जाए किंतु उसमें कोई शक की बात नहीं है। मुझे पूरा 100% विश्वास है, इससे भी ज्यादा मुझे विश्वास है इन पे। यहाँ ये अपने मेहनत को बरकरार रखेंगी तो एक रैंक इनको अपने मेहनत का उचित फल मिलेगा ही मिलेगा। तो इनको खुद मैं सम्मानित करना चाहूँगा। ताली बजाओ साहब। और आगे मेरा सपना प्रॉब्लम आप जानते ही है, हम कक्षा भी लेकर आते हैं और क्या है मेरा कुछ रहता है प्रॉब्लम, एजुकेशन नहीं है किंतु रहता है, अभी वैसे प्रॉब्लम हो ही जाता है। तो ये है साथी, इनके बारे में कुछ स्पेशल बात ये है कि इनका अंग्रेजी बहुत वीक था, किंतु इन्होंने साहस उठाकर मोस्ट ऑफ वैसे क्या होते हैं जैसे किसी काम को करना शुरू करे लेकिन उसमें कुछ कमी आ जाती है, उसमें सफलता नहीं मिलती है तो उसको छोड़ देने उनके अंदर जो है ये गुण पाया जाता है, किंतु उसको खेल कर और आगे बढ़कर उसमें दिन प्रतिदिन सुधार करने की जो गुण होती है वो इनके अंदर स्पेशल है। कभी ये अंग्रेजी में बहुत वीक थी, फिर भी इन्होंने साहस उठाकर अंग्रेजी में ही एग्जाम दिया और बार बार इनको हर एग्जाम में कुछ ना कुछ तो कमी दिखती ही थी वर्ड मीनिंग को लेकर। किंतु मैं सभी किसी को बताना चाहूँगा ये भी आपके सामने एक उदाहरण है कि अगर आपको अंग्रेजी से डर लगता है तो अच्छी बात है, किंतु उस डर को मात देकर जो आगे बढ़ सकता है वो एक है। तो इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली से हम लोग स्वागत करिए और इनको सम्मानित करने के लिए मैं मंच पे विजय सर को
बुलाना चाहूँगा मित्रेश सर। तो अंतिम में लड़की में रुबीना, ये भी बहुत ब्रिलियंट, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट रही हैं। इन्होंने भी अपने क्षमता का बहुत 100% उपयोग किया है। इनका भी मार्क्स कुछ अपेक्षा से कम है ही, अब कारण जो भी रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता इनके अंदर भी कुछ कमी रही होगी, क्योंकि मुझे टेस्ट में भी पता चल जाता था। टेस्ट जब हम देते थे, इनका जैसे परफॉर्मेंस था, लिखने की जो शैली थी, वो देखकर मुझे हमेशा से ही कोई डाउट नहीं है कि हाँ इनको इससे भी बेहतर मिलना चाहिए था, किंतु निराश नहीं होना है। आगे भविष्य में आपकी मेहनत कभी ना कभी सफल होगी और आपको एक ना एक दिन वो पल आएगा ही जिस दिन आपको इस मेहनत का परिणाम मिलेगा। तो इसको सम्मानित करने के लिए मैं हिमांशु सर को मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा। आईएससी में हम लोग वायदादी अभी कोई जो बचे हुए हैं, कुछ बच्चे तो चले गए हैं बाहर और कुछ को काम है, फिर भी लगभग बहुत बच्चे आए हैं जो यहाँ पे आ जाइए। तो आपके सामने सबसे पहले अभिषेक कुमार है, के बारे में भी मैं बताना चाहूँगा। बहुत गर्व होती है उनके मेहनत को देखकर, उनके डिसिप्लिन को देखकर। इन्होंने अपने अंदर जो इम्प्रूवमेंट किया है, उससे मैं हमेशा ही संबित रहा हूँ। मुझे जितनी उम्मीद थी, उस उम्मीद से इन्होंने बहुत आगे मेहनत किया है और मैं इनके लिए हमेशा दिल से खुश रहता हूँ और एक गर्व महसूस करता हूँ कि हाँ इन्होंने जो मेहनत किया है वो देखकर बाकी सब बच्चे भी इससे इंस्पायर हो सकते हैं। तो इनके लिए एक बार जोरदार ताली से आप लोग मेरा स्वागत करें और इनको सम्मानित करने के लिए मैं मंच पे अजय सर को बुलाना चाहूँगा। और तो अगर आपको साइंस से या फिर जीवन में किसी भी चीज से डर लगता है और आप उसको छोड़ने के लिए सोच रहे हो और आपको ये लगता है कि आप उसको कभी ओवरकम नहीं कर पाएंगे और उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जैसे होता है डर के आगे जीत है। डर के आगे जो जीत है उसके उदाहरण हमारे सामने ऑब्वियस है। नंबर कम आया है किंतु इनके अंदर जो बात है, जो स्पेशलिटी है, कभी भी अपने कमियों पे ध्यान नहीं दिए और उसके वजह से अपने कदम को कभी नहीं रोके। इनके अंदर जो खासियत है वो ये बहुत विशेष चीज है, मैंने नोटिस किया है। इन्होंने अपनी क्षमता से बढ़ के मेहनत किया है और ये मेहनत इनको कभी ना कभी 100% रूप में साकार होके मिलेगी इसका फल। तो इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली से आप इनका स्वागत करें और इनको सम्मानित करने के लिए मैं मंच पे व्यास सर को आमंत्रित करना चाहूँगा। ताली बजाइए। हाँ, सबसे ज्यादा जिसने इम्प्रूवमेंट किया है, सबसे ज्यादा, और मैं खुद ब इनसे कुछ सीखा हूँ कि अपने लेवल को जीरो से हीरो जो बना ले वो आपके
आपके सामने एक उदाहरण है सूरज कुमार। जब 10वीं क्लास में मैं पढ़ा रहा था, मैं खुद मैथ पढ़ा रहा था इनको, उस समय इनका स्थिति इतना डाउन था कि मैथ के टेस्ट को देने के लिए आते नहीं थे। टेस्ट भी देते थे, बस क्वेश्चन को उठा देते थे। जबरदस्ती 5 नंबर 7 नंबर मैथ में इनका आता था। फिर भी जब आईएससी पाने की बात आई तो इन्होंने मैथ सेक्टर को ही चूज किया। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है कि आपका जो सबसे वीकेस्ट पॉइंट हो उसको आप चूज करें और उसको सुधार करके इतना बेस्ट बना लें कि हम लोग आपसे कुछ सीखें। तो मैं इनसे कहता हूँ, इनसे भी मैंने कुछ सीखा है। सबसे वीक जो सेक्शन था इनका मैथमेटिक्स से साइंस करना, ये वाकई में अपने आप में एक कीर्तिमान होती है। आप लोग दंगल मूवी देखे होंगे, उसमें क्या होता है, आमिर खान की जो बेटी रहती है वो जब लड़ाई करने को जाती है तो उसको ऑप्शन दिया जाता है, किससे लड़ोगी जंग करोगी, वो जो सबसे स्ट्रांग रहता है पहलवान उसको चूज करती है। तो उस समय लोग कहते हैं कि तुम्हारी बेटी कितनी बेवकूफ है जो हार को चूज कर ली, किंतु आमिर खान कहता है कि हाँ मेरी बेटी जिस समय उसको चूज की लड़ने के लिए उसी समय वो जीत गए। तो वैसे उदाहरण हमारे सामने ये है, इनके अंदर सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, 0 से हीरो बने हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ, स्वागत करें और आप लोग भी ऐसा करें कि आप लोग से कोई दूसरा सीखे। तो मैं इनको भी खुद सम्मानित करना चाहूंगा। हाँ माजिद, इसके बाद माजिद को मेडल देने के लिए मैं मंच पर अभिषेक भैया को पूरा आमंत्रित। माजिद ये भी पढ़ने में बहुत अच्छा स्टूडेंट है, क्योंकि हम लोग टेस्ट दिए हैं, टेस्ट दिए हैं जानते हैं कि कितना कार्य है। बाकी रिजल्ट थोड़ा सा कम रह गया, इससे कुछ नहीं होगा क्योंकि उससे आगे बेनिफिट मिलने नहीं वाला। नेक्स्ट शुभम इनको मेडल कराने के लिए मैं मंच पे सर वही आमंत्रित करता हूँ। थोड़ा सा अच्छा ही है क्योंकि ये मेहनत इतना किए थे, उससे बहुत अच्छा ही इनका मार्क्स आया। और भी मार्क्स बढ़ सकता था लेकिन नहीं हो पाया। इनके बारे में क्या कहना है? इनको समय से पहले बहुत समझाया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेरे खाला के बेटा है, मतलब मौसी के बेटा है। इनको हम बहुत समझाए हैं, 10 से लेकर अभी तक बहुत समझाया है, लेकिन मानने तक तैयार थे। फिर भी अच्छा नंबर है, लेकिन और भी सुधार हो सकता है। आगे के लिए बता रहे हैं और तब नहीं किया जा सकता है, जो रिजल्ट आ गया ऐसा था, लेकिन आगे को ध्यान रखिए, इनको मेहनत करना होगा और सुधार करना होगा। ठीक है, इनको बनाने के लिए हम खुद आमंत्रित कर रहे हैं। और ये ऐसे बच्चे हैं जिनको दशा बहुत कमजोर थे, जोड़ घटाव में कभी कभी दिक्कत हो जाता था, फिर भी इन्होंने जो इम्प्रूवमेंट किया वो सराहनीय है। फोटो क्लिक करने के लिए सबसे पहले सभी लड़की लोग आ जाइए, जिनको सभी को याद है लोग एक बार ग्रुप फोटो हो जाए, पता नहीं कहीं ये आखिरी ग्रुप फोटो ही हो। जी बना लीजिए। जी आप आइए लोग, ट्वेल्थ टाइम वन
जो पिछला 10th क्लास रहा है उसमें सभी लड़के यहाँ पे आए और उन लोग पीछे छूट नहीं ना गया, सब गया गया। और तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाह रहा हूँ। कारण कि देखिए ताली जो है दोनों हाथ से बजती है। अगर कोई टीचर ये बोले कि जो भी रिजल्ट होता है उसमें केवल टीचर का योगदान है तो यह एक पूरा सपना है, ठीक है। जब तक टीचर आपस में मुझको तैयारी नहीं करते हैं या टीचर का काम क्या होता है गाइडलाइन देना और बच्चों का काम होता है जो गाइडलाइन टीचर की तरफ से मिल गया है उस रास्ते को पकड़ते हुए आगे बढ़े। कारण कि जानते हैं सफर में जब हम सफर मिल जाते हैं ना तो सफर बड़ा सुहाना होता है, ठीक है। और वो भी जो हम सफर होना चाहिए, हम सफर होना चाहिए वो बेहतरीन होना चाहिए। और मैं और ये सर जो हम लोग जो पिछले साल स्टार्ट किए थे पढ़ाना, जो हम लोग जीवन का जो सबसे फर्स्ट बैच था, तो हम लोग के ऊपर सवाल उठा था ये जो है नो वाइस है। देखिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है नो वाइस, NOVICE। ये जो है एसएससी का कोई एस्पिरेंट है उसको मालूम होगा नो वाइस का मतलब क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। शायद एसएससी का कोई ऐसा एग्जाम ना हो जिसमें ये शब्द जो है साइनों के रूप में नहीं आया, ठीक है। तो वे जो नो वाइस शब्द है हम लोग ये मार्केट में बहुत जोरों से उछाला गया था। ये क्या है नौ सीखिए, नो वाइस का मतलब नौ सीखिए, यानी कि अभी क्या है बच्चे हैं इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो हम और रितेश याद है उस समय हम लोग जो है दारोगा का प्रिपरेशन कर रहे थे तो फील्ड में जाते थे दौड़ने के लिए। तो अनायास हम और जो रितेश दोनों के बीच में बात हुई, क्या सर ये जो मार्केट में हम लोग के लिए अफवाह उठाया कि हम लोग नौ सीखिए हैं कि उन्हें इस अफवाह को हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए। तो ये लोग बोले ठीक है। तो हम लोगों ने वहीं पे पढ़ लिया कि आज तक चनपटिया में जितना नंबर आया ना हम लोग उतना नंबर ला देना है कि कोई सोचने से पहले 10 बार डरे कि हाँ इतना नंबर भी लाया जा सकता है। तो वही एक साल हम लोगों ने जीत को बहुत मन लगाकर दिल लगाकर आप लोगों को पढ़ाया। और केवल जो है ये जो जब नंबर आया उस समय मैं बेतिया में था। हालांकि जब मैं मुझे याद है जब मैं तुम लोगों को डाक के बारे में पढ़ा रहा था जीव विज्ञान में तो कहा था कि मैं डाक के बारे में पढ़ाने के टाइम तुम लोगों को बोला था कि मेरे जो माउथ में अभी 32 दांत है, लेकिन उसके मतलब दांत के बारे में बहुत बढ़िया पढ़ाया था। तो सभी को और कुछ बच्चे हैं वो हमको बोलने लगे भैया आप दांत के डॉक्टर हैं। और वो एक साल के बाद काम हुआ जो दांत से मुझे प्रेस था वो दांत हमको निकलवाना पड़ा। और उसी टाइम हमको जो है रिजल्ट मालूम चला। सबसे पहले सर उसका फोन करके बोली थी कि भैया आपका जो एक्सपेक्टेशन था हमने जो उसको पूरा नहीं किया। मैंने बोला कि ये कोई बात नहीं है, कितना नंबर है तो 453। तो मैंने बोला कि मेरे पास अभी जो है 5 खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी चला गया कोई बात नहीं, 4 खिलाड़ी बचे हैं, देखते आगे क्या होगा। क्योंकि विश्वास था हम लोगों ने जो जीतों मेहनत किया था उसमें विश्वास था। और मेहनत कभी बर्बाद नहीं होता है, कभी बेकार नहीं जाता है। कहते हैं ना कि माँ बाप की जो दुआ होती है कोई बेकार नहीं जाती, खाली नहीं जाती है, उसी तरह जो टीचर मेहनत करते हैं कोई बर्बाद नहीं होता है, ठीक है। तो उस समय फिर कुछ देर के बाद मालूम चला कि हाँ 459 क्या मैं सही बोल रहा हूँ 459 नंबर जो है आया था। तो उस समय जो है डर में हाथ का पता नहीं कहाँ चला गया, क्योंकि यहाँ पे जो दिल में खुशी थी ना मैं क्या मतलब बयान नहीं कर सकता था। लगातार फोन आया तो मेरे पिताजी बोले कि बात मत करो अभी दर्द है। तो मैंने बोला दर्द गया तेल ले ले। अभी जो है वो जो 365 दिन में जो मेहनत है ना उसके सामने ये कुछ नहीं है। तो हम लोगों के लिए जो मार्केट में अफवाह उठी थी कि 9 सीखिए है, हम लोगों ने उसको तोड़ा और 459 का रिकॉर्ड कायम किया। इस साल में जो चनपटिया टॉपर है 4 हुआ अभी भी पीछे है। अभी हालांकि देखिए ये जो 442 नंबर है ना कम नहीं होता है। हम लोग इसको कम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारी जो इच्छाएं थी कि 459 को जो है हम लोग तोड़े, इस वजह से हम लोग क्या है थोड़ा सा डिमोटाइज हो गए थे। अन्यथा 442 नंबर बहुत होता है और हमारा प्रयास रहेगा ये जो 459 है अगले बार अपने इंस्टीट्यूट से ही
इसका रिकॉर्ड टूटे, चाहे वह साइंस से टूटे या 10th क्लास से टूटे। तो ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं ना? नहीं बोल रहा है सब? बोलो सब? ठीक है। तो विजय साहब आइए। हाँ सर जो है अजय सर इधर आइए। अजय सर आप जो है नंदिनी को आशीष सर आइए। ताली बजाइए लोग। इसी तरह मन लगा के पढ़ाई करते रहो सब। हिमांशु साहब नासरीन बबी आज आ गए। इसका राइटिंग कितना बेहतरीन था। अगर ये लड़की थोड़ा सा और मन लगा के पढ़ी तो इसका नंबर बहुत बढ़िया होता। इसका राइटिंग लगता है कि जो कंप्यूटर से वो टाइप करता है ना वैसा ही इसका राइटिंग है। ठीक है। अब आज हम तनिषा मेरा साहब आइए। सारी भैया कोमल इसका जो है 400 नंबर चला तुम्हारा। इसका जो है भैया मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूँ। देखिए क्या हुआ इन लोगों का जो एग्जाम है कुछ बच्चों का एग्जाम रगड़िया में पड़ा हुआ है सरस्वती शिशु विद्यालय। ठीक है। और कुछ बच्चों का इसमें एग्जाम जो है बेतिया में पड़ा हुआ है। ठीक है। तो हम लोग पार्टी रितेश भैया जा रहे थे बेतिया एग्जाम दिलवाने, हम जा रहे थे रगड़िया में एग्जाम दिलवाने। तो जो फर्स्ट जो है मैथ का एग्जाम था वहां पे सेंटर पे इन लोगों को पेपर आधा घंटा लेट से मिला है। आधा घंटा मायने रखता है तब जब मैथ्स का एग्जाम हो तो। हालांकि जो हमको मालूम चला जो तनिषा जो जिसका 442 नंबर आया बहुत सबका बुरा हाल है। आधा घंटा बहुत होता है, बहुत होता है। हालांकि उन लोगों को फर्क नहीं पड़ा, सब 1 नंबर के गैप हुआ था सब वहां का जो भी एग्जामिनर था सब। कल जाकर मैंने बात भी किया तो बोला सब कि ना ऐसा कोई बात नहीं है, 10 मिनट लेट से पेपर दिया गया और 10 मिनट लेट से लिया गया। हालांकि एकदम झूठ बात है। इसका जो है 400 नंबर आया है, मैथ में इसका कम नंबर रहा, इस वजह से इसका 400 नंबर है। हालांकि इसका नंबर जो है 450 तक भी जा सकता था। ठीक है। चलिए सर कोई भी सम्मानित अब आ जाओ अंजलि। तो सर इस विकास है हमेशा कंफ्यूज रहते हैं इसको लेकर। ठीक है सर आप खुशी सर आप खुशी नेहा आगा आ जाइए पूछते हैं। आ जाओ बोले
एक बार 10th क्लास आ जाओ सब ग्रुपिंग फोटो हो जाए, कारण कि यही रहेगा हम लोगों के पास मेमोरीज के तौर पे। देखो मैं तुम लोग से बोलना है, देखो ये जो कहा जाता है ना कि आपके जीवन में जो भी पहला इंसिडेंट होता है वह लंबे समय तक या ताउम्र जो है याद रहता है। तो हमारे ऑडिटर सर का जो फर्स्ट बैच था वो उसमें जो बच्चे थे काफी बेहतरीन बच्चे थे, ठीक है। जो एक होता है ना कि टीचर का जो एक्सपेक्टेशन होता है बच्चों से कि हाँ कि जब वो देखे तो उनका सम्मान करे या मन लगा तो आगे आगे जो भी पढ़ाई करे, मन लगा तो पढ़ाई करे। तो वो सारी जो है हम लोगों की जो इच्छाएं थी वो हमारे जो पहले बैच थे उसे पूरी की जाती, ठीक है। और जो अभी का जो करेंट बैच है 10th क्लास, हालांकि बहुत कम ही बच्चे आए हैं। देखिए आप लोगों को ये जो प्रोग्राम क्यों कराया जाता है, यहाँ पर कराने का मकसद होता है यहाँ पर जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड उसके अलावा जो भी बच्चे रैंक होल्डर है वहाँ पर उनको बुलाने का मेन मकसद होता है कि आप लोग उनको देखकर अपने आप को मोटिवेट करें कि हाँ, और डिसीजन लें कि अगले बार जो अगला साल होगा अगले साल में हम जो है यहाँ पर आकर अपना जो जूनियर है उन लोगों को भी अगला मौका दें यहाँ पर आने के लिए। लेकिन बहुत जो बच्चे हैं सोचते हैं कि कौन जाएगा 2 घंटा 3 घंटा के लिए, और वो भी नाश्ता में क्या देंगे, भैया लोग तो समोसा रहेगा, लालमोहन रहेगा, मिठाई रहेगा, ऐसा मुझे लगता है सोचते हैं। अरे भैया एक साल में तो एक बार ये दिन आता है, और हाँ ये जो मानव का जीवन है एवरेजन और भारत में दिखाई तो 7 साल है, और 7 साल में पढ़ने का मतलब पढ़ाई का उम्र कितना होता है जी, यही मुझे लगता है 25 साल, सॉरी 25 या 27 का ले सकते हैं। लेकिन ये जो मौका है 10 और इंटर में मिलता है, ग्रेजुएशन में आप लोग को कुछ पूछने वाला भी नहीं होता है कि हाँ आपका ग्रेजुएशन हुआ कि नहीं हुआ, कारण कि यही मौका होता है यहाँ पर। देखिए जो है लड़के हैं कितने सरसरी निगाहों से देख रहे हैं समोसा और जो छेना है, ठीक है, मिलेगा सबको मिलेगा। जो भी बच्चे बाहर हैं अंदर आइए लोग, कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। तो ये 10th क्लास के बच्चे हैं, तो सबसे पहले वैभव था कितना 417 नंबर है इसका, ठीक है, ताली बजा के स्वागत किया जाए और इसे सम्मानित करने के लिए मैं रितेश सर को बुला रहा हूँ। आइए सर। आसिफ अली क्या हाल है, ठीक है, चलो। तो आसिफ अली को सम्मानित करने के लिए आशीष सर, वाह व्हाट ए कॉम्बिनेशन, आशीष सर आसिफ अली को सम्मानित करेंगे। ताली बजाओ सर, ये नमस्कार। सिद्धू, वाह ये बालक कितना नटखट है, कारण कि मैंने जो बैच है हाँ इन लोगों के लिए तो 2 बैच हो गया, सबसे नटखट यही है। बोल रहे भैया रहने दीजिए, ठीक है। इसको सम्मानित करने के लिए मैं हिमांशु सर को बुलाऊंगा। आइए सर। अल्ताफ को सम्मानित करने के लिए सभी भैया हैं, प्लीज। कितना प्रोग्राम शुरू हुआ था 419, इसका जो नंबर है 419। काफी मेधावी छात्र है, इस साल जो है हम लोग का बैच लग रहा है, इतने बेहतरीन बच्चे थे ना उस हिसाब से नंबर नहीं आया। खुश रहो बाबू। गुड्डू को मेरा से सम्मानित करेंगे। ताली बजाओ। हाँ
हाँ हो गया। अजय सर कितने हैं? कितने हैं? राहुल को सम्मानित कीजिए। ताली बजाओ लोग। इसके बारे में हाँ क्या पूछ लो का इसका जो है 10th क्लास बहुत ही मुश्किल से हो जाएगा। ये जो 9th क्लास में आया था लगभग 9th क्लास पूरा पढ़ा था। हाँ 9th क्लास पूरा पढ़ा लेकिन 10th क्लास तीन का आगे चलो ठीक है। 10th क्लास में ये लगभग जब 3 माह बचा था ना या 4 माह बचा एग्जाम के लिए तब आया था उतना भी नहीं था। अरे चल रहा है उतना 3 या 4 था ठीक है। बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो ये काम था इसका जो है तबियत खराब हो गया था ठीक है। हेल्थ इशू था तो ये जो आया बोले भैया आप जल्दी करते हैं इतना दिन एबसेंट है तो पढ़ाई मेरा नहीं हो पाया तो बोले ठीक है। लेकिन इसको जो क्लास में एंट्री देने से पहले हम में बोले थे उसी कंडीशन में एंट्री देंगे जब अगर मान के चलो बोर्ड का एग्जाम 14 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा तो तुमको यहाँ पर 12 फरवरी तक रुकना पड़ेगा। उसी कंडीशन पे हम लोग जो है तुमको पढ़ाएंगे तो बोला ठीक है। और वही गनीमत है कि जितना जब दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट हुआ था हम लोग कोचिंग में और दिसंबर से लेकर जुलाई तक चला लगभग 30 से 40 एग्जाम वर्षा एग्जाम दिया। कितना नंबर होगा? 380 बहुत बड़े नंबर है इसका जो राइटिंग है ना बहुत खराब है। उसके बावजूद भी 380 नंबर आप समझ सकते हैं। इसका जो मेहनत है ना 380 दिखा रहा हूँ कहाँ मेहनत किया। तुम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ो मेरी तरफ से शुभकामनाएं है। केवल तुमको नहीं मेरे जितने भी स्टूडेंट है सबको मैंने जिनको नहीं पढ़ाया उनको भी कारण कि वो भी तो मेरे अपने हैं ठीक है। चलो अब सभी बाबू सम्मानित करने के लिए अच्छा खुद है कितना नंबर तुम्हारा 391। इसके साथ में कुछ घटना मैं इसके साथ जो कुछ फ्रेंड है जैसे प्रियांशु था और क्या नाम था उसका राहुल और एक और फ्रेंड था उसका नाम क्या था आलोक। हाँ इन लोगों के साथ में होता है कि हम लोग घर पर की तैयारी करेंगे। आप लोग जानते हैं घर पर कितना रहकर तैयारी होता है। लड़का सबके साथ ये दिक्कत है जब भी लास्ट समय आता है ना बनता है लोग होशियार और क्या करता है सब कोशिश में चल जाता है घर पे तैयारी करें। भैया जब घर पे तैयारी कर सकता था तो क्या है यहाँ पर 8 महीने 9 महीने बात करने के लिए घर पे तैयारी कर लेता हर साल यही होता है। तो और नई सब रिजल्ट आता है कारण कि यहाँ पे जितना जब तक यहाँ से लास्ट में विदाई नहीं होता है तब तक हम लोग के साथ रहता है सब कंधे से कंधे मिला तैयारी करता है। इस वजह से बेहतर रहता है। जो जो वादा हो गया है उस सब का रिजल्ट आप लोगों के सामने है। कितना बताया नंबर का 391। हालांकि 391 नंबर कम है तो इसका और ज्यादा नंबर आना चाहिए लेकिन जो भी है बढ़िया है ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ आज का जो कार्यक्रम था वो अब समापन की ओर है। और मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि करंट बैच के बच्चों को सिर्फ इसलिए बुलाया गया था कि वो ये वाला मोमेंट याद रखें। हालांकि अगर देखा जाए तो कोई ऐसा मोमेंट नहीं है कि कुछ बहुत कुछ आप लोगों को मिल जा रहा है, लेकिन ये जो मोटिवेशन मिला कि यहाँ पे आके आप खड़े होकर किसी के लिए तालियां बजा रहे हैं, तो ऐसा काम आप लोग कीजिए सामने आने वाले सालों में जब आपका रिजल्ट आएगा कि आप यहाँ आइए और सारे लोग आपके लिए तालियां बजाएं। ठीक है, करेंगे आप लोग, स्पेशली 10th वाले और 11th 12th वाले भी जो लोग हैं। ये बस बहुत बड़ी बात होती है कि आप यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे आके आपके लिए सारे लोग तालियां बजा रहे हैं और ये सारा कुछ हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाएगा। आज से 20 साल बाद भी आप YouTube खोल के देख सकते हैं। ये मेरा 10th का उस समय का वीडियो है जब मैंने 10th पास किया था। ठीक है, ये सारा का सारा हमारे कोचिंग के YouTube चैनल पर जाता है। उसका सबसे एक जो मेन लक्ष्य होता है वो यही होता है कि अगर जिंदगी
अच्छा रिजल्ट लाने के बाद अगर आप अपनी जिंदगी में कभी कुछ नीचे वाले पड़ाव पे हो, कभी डाउन हो, इमोशनली वीक हो, तो आप वो वीडियो जब चला के देखेंगे ना, जब देखेंगे कि हाँ आपके लिए सारे लोग ताली बजा रहे थे, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मेरे अंदर कुछ स्पेशल था, तभी सारे लोग ने मेरे लिए तालियां बजाई, इसलिए ये मोमेंट स्पेशल है। और यही करना, यही मोटिवेशन है। तो जो लोग भी 12th में है, 10th में है, वो लोग बस इतना ही बोलेंगे कि अगला बार इतना मन से पढ़ाई करना है, अगला बार नहीं, ये पूरे साल इतने मन से पढ़ाई करना है कि अगले बार यहाँ पे कौन रहेगा, आप लोग रहेंगे, ठीक है ना। तो बस आज इतना ही रहेगा और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और कोचिंग परिवार के आप हमेशा हिस्सा रहेंगे। जो लोग भी यहाँ से जा रहे हैं उनको ऐसा नहीं समझना है कि कोचिंग खत्म तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं, ठीक है, रिश्ते खत्म नहीं होते हैं। रिश्तों के बारे में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि रिश्ते सिर्फ एक डायरेक्शन में होते हैं, बन गए तो बन गए, रिश्ते खराब हो सकते हैं, रिश्ते खत्म नहीं हो सकते। और हमारे साथ हमारे बच्चों का रिश्ता हमेशा रहेगा, हमेशा मतलब हमेशा। आज भी हम लोग 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं अपने बच्चों के लिए। किसी को जिंदगी में कोई भी किसी भी टाइप की कोई भी समस्या हो, वो हमसे कभी भी आके पर्सनली मिल सकता है, हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। कोई दिक्कत होगी, सारे समस्याओं का समाधान जहां तक हो जाएगा, जहां तक हो सकेगा वहां तक किया जाएगा। तो एक बार फिर से आप सब उपस्थित लोगों का, मेरे साथी टीचर्स का और सारे प्यारे बच्चों का तहे दिल से